गुड मॉर्निंग फ्रॉम शिमला। हम रुके थे रात को सर्किट हाउस में और अब उठ गए हैं और कर लिया है थोड़ा सा ब्रेकफास्ट की तैयारी। नहा धो लिए हैं, अब कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। आपको दिखाता हूँ ब्रेकफास्ट में क्या है। ब्रेकफास्ट में हम लोग खा रहे हैं पूड़ी छोले, ना भटूरा छोला, कटलेट्स, सैंडविचेस और व्यू देखो। जी आज बरसा है ना, ओहो अल्टीमेट, गजब की बारिश हुई है। तो इसीलिए थोड़ा सा हम लेट भी हो गए, लेट ही निकले कि भाई, लेट ही रेडी हुए कि भाई पता नहीं मौसम कैसा होता कैसा नहीं होता, लेकिन अब क्लियर लग रहा है निकलेंगे। तो गाइस हो गए यहाँ से फारिग, अब निकलने की तैयारी। सर्किट हाउस से चेकआउट कर दिया है हमने। बना बहुत अच्छा हुआ है, बड़ा अल्टीमेट है, सर्विसेज भी सही हैं, नो डाउट। नया बना है बिल्कुल ही, अभी थोड़ा टाइम पहले कहते हैं, बाकी पता नहीं एक्चुअल क्या है। हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। गाइस देखना ये कितनी सही जगह है, शिमला कितना सही पार्ट है जहाँ से हम नीचे उतर रहे हैं। कैसे फॉग नीचे जा रहा है, गजब गजब गजब। और ये देखना कैसे लटक रही है नीचे गजब गजब गजब, क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या बात है। ये देखो नीचे कैसे जा रही है फॉग। चटा जी देखना, वेदर बिल्कुल क्लियर है ऐसे ऊपर। गाइस गजब है ना वेदर, है ना, अल्टीमेट वेदर, कमाल है शिमला का वेदर भी। तो जी गाइस शिमला में मिल गया है ट्रैफिक और वेदर देखो, ये है वेदर अपडेट, ये है सामने से देखो फॉग ऊपर उठ रही है। धन्यवाद जी धन्यवाद, आपका हमारा स्टे अच्छा रहा उसके लिए आपका धन्यवाद, और हमारा यहाँ पधारने पे शिमला एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ से धन्यवाद। आएगा सोलन, कालका, सोलन 34, कालका 76। आगे जाके देखते हैं कहाँ रुकेंगे क्या करेंगे, और वेदर का अपडेट आपके सामने है। भाई रोड आदमी कितना थका हो ना, ऐसे वेदर में आके तो मज़ा ऐसा ही आ जाए। ओए होए होए होए, क्या पेड़ है और क्या ये वेदर है देखना, आ जाता है चला जाता है, आ जाता है चला जाता है, और फ़ोन भी आ जाता है। ऐसे ये जो हम अभी घिरे हुए हैं ना फॉग से, जब हम नीचे उतरेंगे ना देखना ऐसे धूप खाने को पड़ेगी हमें, इतनी तेज़ धूप होगी। जो इतना बढ़िया वेदर है ना ये, कि सब खत्म हो जाएगा। यहाँ तो जज्बात ही बदल गए, बात ही बदल गई, बिल्कुल माहौल ही बदल गया, बारिश भी आ गई हल्की फुल्की, हो ठंड भी हो गई ज़्यादा। लो बारिश का आनंद ले लो पूरा फुल ऑन। हो गजब वेदर, गजब गजब ही ढा दिया वेदर ने तो। सारे सीज़न देख लिए, ऑटम भी मॉनसून भी और समर भी विंटर भी सारे ही हो गए। तो क्यों मैडम। तो गाइस ये आ गया है सोलन। ये क्या बन रहा है इतना बड़ा सोलन में, ओहो इतना बड़ा, ऊपर से ऊपर कुछ फ्लाईओवर निकाल रहे हैं सीधा। ये तो बाईपास बना रहे होंगे सोलन का, कि सोलन बाहर से निकल जाए जैसे शिमला में बना हुआ है। ये देखो सोलन में ये ऊपर बन गया है फ्लाईओवर, और अब हम इसके नीचे से निकलेंगे। बहुत सही है, बड़ा बढ़िया बना रखा है ऊंचा सा। और वेदर अभी भी वही है, वेदर का अपडेट सेम ही है, मतलब बादल ऊपर थोड़े बहुत हैं, इधर सोलन के ऊपर तो कम है, लेकिन ऊपर टॉप पे फॉगी फॉगी ज़्यादा है। देखो आप देख सकते हो गाइस, ये आखिरी टनल इस ट्रिप की मेरे हिसाब से, तो इसके बाद तो कोई टनल नहीं आएगी। बड़ोक टनल आ गई है, ये आखिरी टनल है इस ट्रिप की हमारी। हिमाचल में टनल के बड़े सही सही वो बनी हुई हैं, देखना। ओए क्या बात है क्या बात है क्या बात है। किसने बनाया दस्तूर ऐसा, जीना सिखाया मजबूर जैसा, दिल रो रहा है, दिल है परेशान। अब तो काफ़ी नीचे आ गया हम, हिमाचल ख़त्म ही होने वाला बस अब तो मेरे हिसाब से।
थोड़ा सा ही रह गया। वेदर अभी भी ऐसा ही है, देख लो ऊपर पूरे वो हैं, क्लाउड्स हैं, और हमारी सवारी अभी चल रही है। इधर तो गाइस वेदर बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर स्काई दिख रहा है इधर तो। मैं कह रहा हूँ ना, धूप देखो कितनी ज़बरदस्त आ गई। मैं कह रहा हूँ ना, जितना हम नीचे जाते जाएंगे ना, धूप हमें खाने को पड़ेगी। एसी की स्पीड बढ़ती जाएगी। गाइस ये हिमाचल का वो लास्ट गेट, जो फर्स्ट भी है और लास्ट भी है, शुरू में भी आता है और वापसी में भी आता है। थैंक्स फॉर विजिटिंग हिमाचल प्रदेश, थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विसेज हिमाचल प्रदेश। वी आर एंटरिंग इनटू आवर स्टेट। वेलकम टू पंचकूला। हम लोग पहुंच गए हैं पंचकूला। सो गाइज वी आर एट द ज़ीरकपुर, और अब आगे कुछ देखते हैं, रुकने का एक बारी कुछ खाएंगे पियेंगे यार, भूख सी लग रही है। ट्रैफिक देख रहे हो हिमाचल का। हम एक लोकेशन पे भी गए थे ना, वहाँ भी इतनी गाड़ियाँ नहीं थी जितनी यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ हैं, देखना। यहाँ रुक जाते हैं एक बारी, वॉशरूम भी हो लेंगे और कुछ खाने पीने का छोटा मोटा देख भी लेंगे फटाफट से, क्योंकि यहाँ वाला फटाफट हो जाएगा और कहीं रुकते तो टाइम लग जाता। यहाँ पे डोमिनोज भी है, अड्डा बास्किन। मेरा डोमिनोज नया खुला शायद, पहले तो नहीं था डोमिनोज नया खुला है। बस धूप का जुगाड़ है ना, ये बहुत ज़रूरी है। तो गाइस वी आर हैविंग दिस पास्ता पिज़्ज़ा, लुक्स अमेजिंग, बहुत बढ़िया लग रहा है। लेट्स हैव दिस। भूख लग रही है फटाफट से। वहाँ से खा पी के निकल लिए थे। अब यहाँ अम्बाला से हम राइट लेंगे, कोटपुतली वाले हाईवे पे चढ़ेंगे, क्योंकि हम चलेंगे इस वाले से। ये देखो लिखा ना राइट कैथल, सीधा अम्बाला। ये देखो अलग अलग लिखे हैं, जयपुर, नारनौल, भिवानी, राइट। हम भी इसी से चलेंगे, लेकिन हम जाएंगे रोहतक। आज करेंगे ट्रिप को एंड। मैं और तू, किसने बनाया दस्तूर ऐसा, जीना सिखाया मजबूर जैसा। सीट का आदान प्रदान हो चुका है, मैडम चला रही है गाड़ी, ये देखो। और अब हम करते हैं आपसे बातचीत, क्योंकि अब ट्रिप होने वाला है बिल्कुल ख़त्म। तो आपको जो मेन चीज़ें हैं वो बता देता हूँ इस ट्रिप की। हमने मनाली से क्यों किया था, हमने शिमला से क्यों नहीं किया है। बहुत लोग शिमला से करते हैं, और बहुत लोग क्या मैक्सिमम लोग शिमला से करते हैं, लेकिन 80%। लेकिन हमने मनाली से क्यों किया, क्योंकि उस टाइम जब हम लोग निकल रहे थे ट्रिप पे, तब अभी छुट्टियां ख़त्म नहीं हुई थी। तो हमें था कि शिमला वाली साइड पे ज़्यादा रश होगा, तो मनाली से इतना रश नहीं होगा। तो हमें फिर इसलिए हमने डिसाइड किया कि मनाली के थ्रू जाएंगे, और हमें था कि सिसु करके फिर हम लोग इधर से आएंगे। तो बल्कि हमें इसमें इस जो चेंज हमने ट्रांजिशन किया है, उसमें ये डिफरेंस महसूस हुआ कि अगर हम यहाँ शिमला से आ रहे हैं ना, तो स्टॉपेजेस ज़्यादा हैं। अगर हम मनाली से आते तो स्ट्रेट अवे हमें एक ही दिन में पूरा करना पड़ता। मतलब बात वही है, क्या होता है कि जैसे ट्रिप आप जब ख़त्म कर रहे होते हो ना, तो जितना आप कम डिस्टेंस चलोगे उतना ज़्यादा बढ़िया, आपको थकान कम होगी। अदरवाइज शिमला इज वेरी रिलैक्सिंग, और पहले आप एक एनर्जी के साथ ट्रिप पे जाते हो, सो व्हिच गिव्स यू दैट काइंड ऑफ अ प्रेशर कि जाओ ये भी कर लो, वो भी कर लो। सो दैट स्विच फ्रॉम I mean it is better to start from Manali, हाँ, क्योंकि शिमला साइड इज वेरी रिलैक्सिंग, तो आने में आपको बहुत मज़ा आएगा। अभी आप रुकते आओगे, थोड़ा डिस्टेंस पे कुछ ना कुछ रुकने के लिए आता रहता है। बाकी आपने प्रीवियस व्लॉग्स में देख ही लिया होगा ये चीज़। और एक चीज़ आपको मैं और बता दूं कि इस ट्रिप पे आप अगर जब भी ट्रैवल करो तो ना, यहाँ जैसे काजा से पहले या फिर चंद्रताल के पास रोड्स ना बिल्कुल वो हैं, मतलब एक कह सकते हो डरावनी रोड्स हैं। तो डरना नहीं है, हिमाचल बहुत सेफ़ है। मतलब देखो हमारे एक्सपीरियंसेस तो ये कहते हैं कि हिमाचल बहुत सेफ़ है, और हर कोई कहता है कि बिल्कुल सेफ़ है हिमाचल, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अपनी कार की प्रॉपर सर्विसिंग करा कर हाँ, आए। ये चीज़ मैं बोल रहा था कि कार की प्रॉपर सर्विसिंग, मैंने बीच में भी बोला था व्लॉग में, जब हम लोग उधर से आ रहे थे, मेरे ख्याल शायद हम लोग धनकर ना ग्यो मिनिस्ट्री जब जा रहे थे, तब मैंने शायद ये बात बोली थी। आपकी अपनी कार की पूरी सर्विस प्रॉपर्ली चेक करके, गाड़ी का पूरा जो क्रॉस चेक है एक बार कंपनी से या जैसे भी जहाँ से भी आप कराते हैं वो क्रॉस चेक करा लें। एयर फिल्टर्स बिल्कुल क्लीन रखें, और गाड़ी बिल्कुल एक बार बिल्कुल क्लीन होके आए यहाँ पे। और बाकी देखो गंदी होगी गाड़ी, बुरा हाल होगा गाड़ी का। हमने तो 1-2 बार वॉशिंग भी करा ली, बारिश भी आई, सब कुछ हुआ, लेकिन गाड़ी का फिर भी बहुत बुरा हाल है।
And तो second most important thing is कि जैसे ही ऑयल टैंक आपका हाफ हो आप उसको रिफिल हाँ, यहाँ पे जब आप मनाली की साइड से आओगे आपको वो बहुत कम मिलेंगे, ऑप्शंस बहुत कम मिलेंगे पेट्रोल भराने के। इधर शिमला वाली साइड तो बहुत है लेकिन उधर कम है। तो भाई ऐसा है, तेल तुल बिल्कुल फुल रखो, जहाँ मिले फुल करा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी फॉर एग्जांपल 1/4 यूज़ हुआ है एक टैंक में से, तो आप उसको फुल करा लो, जितना यूज़ होगा यूज़ हो लेगा। अब टेंडेंसी तेल लगने की तो उतनी है, तो जो गाड़ी का ऑयल पेट्रोल या डीजल है जो लगेगा वो उतना ही लगेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बट क्या है कि आपका जब भी जैसे ट्रांजिट में अगर कभी ज़्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल हाफ टैंक है और आपको हाफ टैंक ही चलाना है, अच्छा यहाँ पे जो है ना किलोमीटर्स जो है ना गूगल के हिसाब से मत चलना। गूगल जो है वो आपको किलोमीटर्स तो सही दिखाएगा, लेकिन क्या है कि वो रोड्स ऐसी हैं, इतनी स्लो कार चलती है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो इकॉनमी आएगी वो बहुत डिफरेंट आएगी। मतलब आपकी जो फ्यूल इकॉनमी होगी वो बड़े डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगी। और एक चीज़ आपको और बता दूं कि गूगल मतलब यहाँ पे बहुत सारी लोकेशंस पे नेट नहीं चलता, तो आप गूगल मैप डाउनलोड कर लेना और ऑफलाइन मैप डाउनलोड करके जरूर आना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। रास्ते में पूछते पूछाते आओगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप लोग गूगल मैप जरूर डाउनलोड कर लेना। जो होम स्टेज़ है ना, मतलब हिमाचल वाली साइड पे जितने भी होम स्टेज़ हैं वो सब ऑन एन एवरेज पर पर्सन पर डे पर नाइट मतलब 1500 रुपये के हिसाब से होता है, जिसमें एवरेज में बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब कहीं ज़्यादा भी हो सकता है कहीं कम भी हो सकता है। एवरेज बता रहा हूँ 1500 रुपये के हिसाब से। हाँ, नॉट ड्यूरिंग द सीज़न, ये नॉर्मल में ऑफ सीज़न एक तरह से बात कर रहा हूँ। 1500 रुपये पर हेड में, जिसमें आपको डिनर एंड ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होगा उसके अंदर। 1500 रुपये पर हेड मतलब अगर आप एक कपल हो तो आपका 3000 रुपये हो गया, लेकिन उसमें आपका ब्रेकफास्ट एंड डिनर इंक्लूडेड होगा। या कई बार वो ऐसा शफल भी कर सकते हैं कि आपको जैसे ब्रेकफास्ट की जगह अगर आपको लंच एंड डिनर करना तो आप अपने एंड पे करके उनसे बात कर सकते हो। लेकिन ऑन एन एवरेज जो है वो 1500 रुपये के अराउंड बताया मैंने आपको। और जो भी मैंने इसमें होम स्टेज या जो हम लोग जहाँ रुके, जिसका भी नंबर चाहिए नीचे कमेंट कर देना, उनका आपको नंबर प्रोवाइड कर देंगे, आप जाके उनसे बुकिंग कर लेना, बात कर लेना अपने हिसाब से कि कैसे है कैसे नहीं है। बट जिसको चाहिए होगा, जो पसंद होगा, उन्हें कमेंट कर देना, तभी नंबर डालेंगे, क्योंकि ऐसे नंबर डालेंगे तो लोग ना कई फेक कॉलर्स भी बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं, इसलिए उनका नंबर नहीं डालेंगे। और डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर छोड़ रहा हूँ नोमैड एडवेंचर्स ओवरलैंड का। कोई भी कैंपिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ चाहिए हो, कुछ भी पूछना हो, कोई भी चीज़ करनी हो, तो मैं नंबर डाल दूंगा, आप उनसे बात कर सकते हो। आप उनसे कोई भी चीज़ के बारे में, टेंट के बारे में या कैंपिंग के बारे में कुछ भी पूछना हो तो आप लोग उनसे पूछ सकते हो। और वो तो मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोमैड एडवेंचर्स ओवरलैंड की तो डिटेल डाल ही दूंगा, जो उनकी कमर्शियल डिटेल है, कि जिससे आप उनको कॉन्टैक्ट कर पाओगे, उनसे कोई भी क्वेरी है तो अपनी क्वेरी को क्लोज कर पाओगे। और गाइज ट्रिप बहुत अच्छा रहा हमारा, और ओवरऑल मतलब जो भी किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट कर देना। मेरा नंबर वैसे निकालना मुश्किल काम नहीं है, आसानी से नंबर मिल सकता है, फ़ोन कर लेना चाहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नहीं तो मेल कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी कर लेना, जैसे भी कांटेक्ट करना हो, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, कहीं पे भी कांटेक्ट करना, जो पूछना हो इससे रिलेटेड, कभी भी एनी टाइम किसी टाइम भी आप कॉल करके पूछ लेना। ठीक है गाइज, अब इस सीरीज़ को कर देते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा सीरीज़ में, आई होप आपको पूरी हर व्लॉग में मज़ा आया होगा। और अगर कुछ भी ऐसा है, कोई सजेशन या फीडबैक कुछ भी आप हमें देना चाहते हो तो प्लीज़ आप लोग नीचे कमेंट डाउन कर देना। पर्सनली देना चाहते हो तो डीएम कर देना। और जो कंटेंट होगा ना, यूट्यूब का अलग रहेगा, इंस्टाग्राम का अलग रहेगा, आप लोग उस पर भी जाके चेक करना। इंस्टाग्राम हैंडल्स जो है वो सारे चेक करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे हैंडल्स डले हुए हैं। मेरा पर्सनल भी डला हुआ है, जागती का भी डला हुआ है, हमारा जो एक कॉमन है वो भी डला हुआ है, सारे आईडीज़ हैं, आप जाके चेक कर लेना। उसमें आपको अलग कंटेंट मिलेगा, इसमें आपको अलग तरीके का कंटेंट मिलेगा, कुछ पिक्चर्स भी मिलेंगी वो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको अलग अलग तरीके से मिलेंगी। जाके आप इंस्टाग्राम पे भी चेक कर लेना, उसका कंटेंट भी बताना। और अगर कुछ भी पर्सनल मैसेज करना हो तो डीएम कर देना, कॉल कर लेना, कुछ भी कर देना। टिल देन गाइस, ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन। टोटल गाड़ी चली है 1849.6 और टाइम दिस और एवरेज स्पीड दिस।